जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इन अ हिस्टोरिक एंड अ वाटरशेड मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फाइनली जिस चीज़ का हमें सदियों से इंतज़ार था, जिस चीज़ का दशकों से इंतज़ार था, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के लिए इन अ मेजर टर्न अराउंड 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के माध्यम से जो बहुत ही बड़े बड़े मेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं उनको अब पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया जाएगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों कल ही सामने आई है और इसमें जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का जिसकी मैं बात कर रहा हूं, एक इसमें जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अनाउंस करी गई है और दूसरी जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स बैंक के द्वारा इस इन्वेस्टमेंट को अनाउंस किया गया है। टोटल जो निवेश होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़, जिसमें कि 20% यानी कि 1000 करोड़ का जो निवेश है वो खुद वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट करने वाली है और बची हुई 4000 करोड़ का जो निवेश है वो एडीबी और कोरिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के द्वारा यहां पे किया जाएगा। आप लोग खबर को भी देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल सेट फॉर ओवर ₹4000 करोड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पुश बैक्ड बाय द एडीबी एंड द कोरियन एक्सिम बैंक। और वैसे तो मैं आगे चल करके पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा क्या यहाँ पे हुआ है, क्या इसके वेस्ट बंगाल को फायदे होने वाले हैं, कौन से कॉरिडोर्स हैं, कहाँ पे ये पैसा निवेश होने वाला है, इसके क्या फायदे होंगे, क्यों मैं इसे टर्न अराउंड कह रहा हूं। लेकिन दोस्तों दिस इज रियली अ वेलकम डेवलपमेंट फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कई वर्षों में हमारा जो इंटरनेशनल जो विदेशी पैसा आता था वो मेनली गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स में ही हमें कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलता था। लेकिन अभी वी आर विटनेसिंग समथिंग वेरी न्यू और ये वेस्ट बंगाल के इतिहास में ऑलमोस्ट पहली बार हुआ है कि इतने बड़े लेवल का निवेश है जो कि ये वाला राज्य विटनेस करने वाला है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप लोग हमें इस दिए हुए QR कोड के माध्यम से कंट्रीब्यूट और सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिपोर्ट सबसे पहले ही इस चीज़ को हाईलाइट कर देती है कि पिछले कई दशकों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल की मेजर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमें पश्चिम बंगाल में देखने को मिले और अभी हम फाइनली उस चीज़ को विटनेस कर रहे हैं बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हमने पिछले कई सालों से हम लोग विटनेस कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या अनाउंस हुआ है ये भी आपको बता देता हूं। वेस्ट बंगाल इज बेसिकली सेट टू रिसीव अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ फॉरेन फंडिंग में फॉर इट्स इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है ये दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 5000 करोड़ की होने वाली है। इसमें भी आपको ब्रेकडाउन यहाँ पे बता देता हूँ। टोटल प्रोग्राम की कॉस्टिंग 5000 करोड़ की है। अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास का जो निवेश है वो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट खुद करने वाली है, मतलब कि स्टेट के द्वारा स्पॉन्सरशिप करी जाएगी। उसके अलावा जो बचा हुआ 4000 करोड़ या फिर कह लीजिए 425 मिलियन का जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट है उसमें मेजर इन्वेस्टमेंट $350 मिलियन का एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया जाएगा और जो बचा हुआ $75 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो कोरिया के जाने माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जैसे भारत में भी एक्सिम बैंक आता है वैसे ही कोरिया का भी एक्सिम बैंक है, उनके द्वारा इस इन्वेस्टमेंट को किया जाएगा। और ये चीज़ आपको अगेन बता दूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस चीज़ को लेके जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है दिस इज गोइंग टू बिगिन बाय द मिड ऑफ 2027 नेक्स्ट ईयर। मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइमलाइन नहीं लिया गया, मात्र 12 महीनों के अंदर अंदर हम लोग इस चीज़ का जो इन्वेस्टमेंट का शुरुआत है वो भी हम लोग विटनेस करने वाले हैं। बाय द वे एडीबी का जो पैसा है वो एक साथ नहीं आने वाला, उसको भी उन्होंने पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया है कि $100 मिलियन का इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के माध्यम से वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे सो दैट वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। 250 मिलियन का जो सबसे बड़ा उनका चंक है उसमें वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, लॉजिस्टिक्स
लॉजिस्टिक्स हुआ, एनर्जी डेवलपमेंट हुआ, और उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस जो कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास का होगा, वो प्रोग्राम्स के इंप्लीमेंटेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वो लोग यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि एग्जैक्टली ये वाला निवेश जो है वो कहाँ पे होने वाला है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पॉलिसी के अनुसार बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं जिनको की आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर ये वाला निवेश हम लोग विटनेस करने वाले हैं। पहला जो कॉरिडोर है, ये थोड़ा सा यहां पे मिसप्रिंट है, इसको इग्नोर करिए। पहला जो कॉरिडोर है दैट इज गोइंग टू बी रघुनाथपुर दांकुनी ताजपुर कॉरिडोर, और दूसरा जो कॉरिडोर है दैट इज गोइंग टू बी दांकुनी खड़गपुर से लेके झारग्राम तक का कॉरिडोर है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन उसके पहले आप इसको यहां पे मैप पे देख सकते हैं। जो पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो बहुत बड़ा कॉरिडोर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन द एरिया ऑफ रघुनाथपुर, जो कि यहां से जाएगा और आगे जाते जाते दुर्गापुर आसनसोल वाले एरिया के साथ कनेक्ट करेगा। ये पूरा का पूरा रीजन है जो कि एक पर्टिकुलर स्टडी के बाद आइडेंटिफाई किया गया है। उसके बाद ये आगे लाल वाली रेखा चलती रहेगी और ये दांकुनी के साथ कनेक्ट करेगा, जो कि अगेन आपको मालूम होगा कि अपने आप में एक पुराना इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और दांकुनी से इसको आगे चल करके कनेक्ट किया जाएगा ताजपुर पोर्ट के साथ, जिसको कि भविष्य में इंडिया एक डीप सी पोर्ट की तरह डेवलप करने वाला है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 398 किलोमीटर्स के आसपास की इस कॉरिडोर की लेंथ होने वाली है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर जो कि हम लोग विटनेस करेंगे, और ये उन सारे के सारे रीजन्स को कनेक्ट करते हुए अल्टीमेटली ताजपुर के डीप सी पोर्ट के साथ भी कनेक्ट करेगा, जिससे कि ना केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी बंगाल की, बल्कि उसके माध्यम से बंगाल एक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के रूप में भी यहाँ पे तैयार हो सकेगा। सेकेंड जो कॉरिडोर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज कलर का, ये झारग्राम से शुरू होते हुए देन खड़गपुर से होते हुए अल्टीमेटली दांकुनी तक ये वाला जाएगा, एंड आगे चल करके देर आर ऑल्सो प्लान्स कि इसी कॉरिडोर को कोलकाता से कनेक्ट करते हुए आगे कल्याणी तक भी शायद लेकर जाया जा सकता है। ये वाला जो कॉरिडोर है इसमें मेनली फोकस एरियाज रहने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के, वेयर हाउसिंग के, लॉजिस्टिक्स के, और इसके अलावा एक जो सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी वाला एरिया है वहाँ पर भी एक छोटे कॉरिडोर को लाने की प्लानिंग कर रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वंस अगेन आपको बता दूं, ये वाला जो रघुनाथपुर दांकुनी ताजपुर कॉरिडोर है, इसमें ही सबसे जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग विटनेस करने वाले हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इन कॉरिडोर्स को डिसाइड कैसे किया गया, तो दोस्तों ये वाली जो स्टडी थी ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने ही यहाँ पे करी थी, जिसमें कि उन्होंने ऐसी कई सारी साइट्स और रीजन्स और सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था जहाँ पर उनको लगा कि पहले से थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी है, इंडस्ट्री पहले से है, लैंड की अवेलेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, और इसी के चलते ये वाले एरियाज को चुना गया था। आप यहाँ पे देखिए ये 6 स्पेशल एरियाज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। रघुनाथपुर हुआ, सिलीगुड़ी हुआ, आसनसोल दुर्गापुर का एरिया हुआ, उसके बाद दांकुनी हुआ, देन हावड़ा पांचला उलूबेरिया, जो लोग पश्चिम बंगाल से होंगे वो लोग जानते होंगे कि ये कितना पुराना और कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड देन हमारा खड़गपुर जहाँ पे हमारा एक IIT भी देखने को मिलता है, उसको भी इस पूरे के पूरे प्लान में शामिल किया गया। एंड उसी बेसिस पे ये वाली 2 जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेल्ट्स कह लीजिए, कॉरिडोर्स कह लीजिए, इनको प्लान किया गया, एक रघुनाथपुर से ताजपुर वाला और एक झारग्राम से दांकुनी वाला। नाउ दोस्तों, इसको लेकर आपको ये भी बता दूं कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कितनी सीरियस है। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा इशू जो कि पहले भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर विटनेस किया गया था, वो मेनली लैंड की एक्विजिशन को लेकर इशू ही विटनेस किया गया था। लेकिन अभी इन्होंने कहा 64 गवर्नमेंट लैंड पार्सल्स जिनका टोटल एरिया 2962 एकड़ के आसपास का है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और रघुनाथपुर, आसनसोल और दांकुनी में उनको एक्वायर करने का जो प्रोसेस है वो भी एडवांस स्टेज में हो चुका है, और दुर्गापुर, हावड़ा और खड़गपुर में ये वाला जो काम है वहां पर भी प्रोग्रेस होना शुरू हो चुका है। इन्होंने बताया वंस ऑल द पेपर वर्क इज डन, एडीबी और कोरिया के एग्जिम बैंक के द्वारा जो पैसा है वो हैंड ओवर करना शुरू किया जाएगा मोस्टली बाय मई 2027, यानी कि अगले साल के इसी टाइम के आसपास हम लोग इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो शुरुआत है वो भी वेस्ट बंगाल में विटनेस करना शुरू कर देंगे। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैंने पहले भी इसको लेकर कई बार बातचीत करी है, पिछले 15 सालों में बंगाल ने
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इंडस्ट्रीज़ वहाँ से निकली हैं, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ वहाँ पे कम हुई है, मेजर फैक्ट्रीज बंगाल में शट डाउन हुई हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कोई नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल को छोड़ छोड़ के इंडिया के दूसरे राज्यों में जाना शुरू कर चुके थे। आपके सामने है ये डेटा, आप देख सकते हैं पिछले कितने वर्षों में पश्चिम बंगाल की क्या हालत हुई। डेट टू जीडीपी का रेशियो, स्टेट जीडीपी की बात कर रहा हूं, 38.9% पे, फिस्कल डेफिसिट 4.02% पे, नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ रैंकिंग में इसका जो रैंकिंग था 16th 18th के आसपास चला गया था। टोटल कंपनीज जो कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को छोड़कर निकली, ये नंबर वाज अ फिनोमिनली हाई नंबर ऑफ 6688। और आज आप देखिए, इसीलिए पश्चिम बंगाल को इन सभी स्टेप्स की थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो नया प्रोग्राम है, दिस इज गोइंग टू रिवर्स दैट ट्रेंड बाय क्रिएटिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी ले लीजिए, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग के जोन्स और इन्वेस्टमेंट रेडी लैंड बैंक्स। ये सारी की सारी चीज़ें जो कि पिछले 15 सालों में पश्चिम बंगाल ने नहीं देखी, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाने वाली हैं। और ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होगा, अगर शायद कोई और स्टेट होती तो शायद मैं इन चीज़ों की बात भी नहीं कर रहा होता, लेकिन पश्चिम बंगाल के केस में अगर ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके साथ दोस्तों कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जॉब्स, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जॉब्स, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कि एमएसएमईज आएंगी, वो भी यहाँ पे रोजगार को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट ढेर सारा आएगा, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, आगे चल करके एफडीआई के इन्फ्लोज आएंगे, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी पश्चिम बंगाल में बनना शुरू हो जाएंगी। अगेन आपके सामने डेटा बताता है, पिछले 6 वर्षों में एफडीआई इन्फ्लोज इन वेस्ट बंगाल, नंबर देखिए बिल्कुल छोटा सा मीगर सा नंबर है, 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई थी पिछले 6 वर्षों में। जबकि अगर आपको केवल और केवल तुलना करनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट गुजरात, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में एक महीने में आ जाती है, कभी कभी 2 महीने में आ जाती है, जितनी इन्वेस्टमेंट इन्होंने पूरे साल में विटनेस करी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो भी डेवलपमेंट्स करी जा रही हैं, इसका रीज़न बड़ा क्लियर है कि बंगाल को इस टर्न अराउंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड आई थिंक ये बहुत ही वेलकम स्टेप्स हैं जो कि इस सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड stay safe.